बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से भी होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको छाइयों को खत्म करने का बेहतरीन तरीका बताऊंगी। आपकी छाइयां जितनी भी डीट है, आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं या छाइयों को खत्म करने के लिए आप कोई तेज केमिकल वाली क्रीम इस्तेमाल कर रही हैं, तो आप उन क्रीम को और मेडिसिन को बिल्कुल बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, क्योंकि इस रेमेडी के इस्तेमाल से आप अपनी पुरानी से पुरानी छाइयों को, ढीठ से ढीठ छाइयों को खत्म कर सकते हैं। चाहे वो आपकी नोज पर हो, चीक्स पर हो, चिन पर हो या राउंड लिप्स हो। आपके पूरे चेहरे के ऊपर भी अगर छाइयां हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो इस नुस्खे से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आपको तेज केमिकल्स की क्रीमें इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा पैसे उजाड़ कर मेडिसिन खाने की भी जरूरत नहीं है। आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। स्पेशली ये छाइयों के लिए दो टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक आपने दिन के टाइम इस्तेमाल करनी है और एक आपको रात के टाइम इस्तेमाल करनी है। मैं आगे चल के आपको क्रीम भी बता दूंगी। अगर आप क्रीम के शौकीन है तो मैं आपको ऐसी क्रीम बताऊंगी जिसका आपकी स्किन को नुकसान भी नहीं होगा। तो चलें शुरू कर लेते हैं। रेमेडी नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो आपको दिन के टाइम इस्तेमाल करनी है। उसके लिए एक बाउल लेंगे, उसमें हम सबसे पहला इंग्रेडिएंट मिलाएंगे राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा 1 चम्मच। 1 चम्मच हमें यहां पे मिलाना है दही। आपको घर का दही इस्तेमाल करना है। उसके बाद में इसमें 1 चुटकी मिलाऊंगी सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच प्याज का पेस्ट। प्याज को आपने छील कर अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेना है। जब ये पेस्ट की शक्ल में आ जाए तो आप इसमें 2 चम्मच प्याज का पेस्ट मिला देंगे। यहां पे मैं बता दूं कि आपने प्याज का रस नहीं, प्याज का पेस्ट इसमें मिलाना है। और प्याज को अगर आप ग्राइंड करना चाहते हैं तो उसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, उसको डायरेक्टली ही आपको ग्राइंड करना है, पानी नहीं लगना चाहिए। ठीक हो गया। और लास्ट में हम इसमें मिलाएंगे 200 mg का विटामिन ई का एक कैप्सूल, जो इवियन के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। 200 mg इवियन कैप्सूल हम इसमें ऐड करेंगे और फाइनली तमाम चीजों को करेंगे मिक्स। जब तक मैं मिक्स करती हूँ, आप नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ एक बेल बनेगी, उस बेल पे क्लिक करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आपको मेरे चैनल पे डेली आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर इनकेस आपको किसी वजह से नोटिफिकेशन नहीं मिलते तो आप 9:30 बजे डायरेक्ट मेरे चैनल पे आके भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक हो गया। ये अच्छे तरीके से हमारा पेस्ट बन के हो गया रेडी। अब इस्तेमाल कैसे करना है, आपको दिन के टाइम पे अपने चेहरे को वॉश करने के बाद इसको अप्लाई करना है चेहरे के ऊपर। जहां पे छाइयां सिर्फ वहां पे अप्लाई करेंगे, फुल फेस इसको अप्लाई नहीं करना। ये व्हाइटनिंग पैक नहीं है, इट्स ओनली फॉर पिगमेंटेशन। अगर आपको बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन का मसला है, छाइयां इतनी ज्यादा है, या आपको भूरे तिलों का भी मसला है, वो भी छाइयों की एक किस्म होती है, तो आप इसे अपने चेहरे पर जहां छाइयां वहां लगा के 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 25 से 30 मिनट से पहले इसे वॉश नहीं करेंगे। यहां पे मैंने भी इसको 30 मिनट के लिए छोड़ा आपको दिखाने के लिए। हालांकि मैं 1-2 मिनट के बाद इसको वॉश कर सकती थी, बट मुझे आपको बताना था। 25 से 30 मिनट ये लगा रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सादा पानी से अपने चेहरे को वॉश कर देना है। ये प्रोसेस आप दिन के टाइम पे करेंगे। ठीक हो गया। अब वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैं आपको एक रेमेडी और बताऊंगी। इससे पहले आप प्लीज इसको जरूर लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर ज्यादा जल्दी है पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए तो मैं रेमेडी नंबर 2 भी बता देती हूँ, जिसको रात को लगा के आपको सोना है। तो चलें वो भी आपको बता देती हूँ। उसके लिए सिर्फ हमें सिंपली 2 इंग्रेडिएंट चाहिए। 2 चम्मच हमें चाहिए दूध। दूध आप कच्चा इस्तेमाल करें या उबला हुआ करें, उससे इस रेमेडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 चम्मच हमने दूध लिया, उसमें हमें दूसरा इंग्रेडिएंट मिलाना है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। 2 चम्मच दूध में 1 चम्मच ग्लिसरीन मिलाने के बाद अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने तक मैं आपको बताऊं कि आप वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिएगा, क्योंकि छाइयां चेहरे पर होने की वजह से बहुत सारे लोग एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। या वो जितने भी खूबसूरत हो, उनका रंग जितना भी फेयर हो, पिगमेंटेशन होने की वजह से उनकी खूबसूरती जो है वो मान पड़ जाती है। कॉटन बॉल की मदद से अपने चेहरे पर अप्लाई कर दें। अप्लाई करके इसको सारी रात के लिए लगा रहने दें। सुबह उठ के नीम गर्म पानी से अपने चेहरे को वॉश कर दीजिए। आप इन दोनों में से एक रेमेडी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप इन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने कॉन्शियस है अपनी छाइयों को लेके। अगर ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो दोनों को इस्तेमाल करें। अगर आप स्लोली चलेंगे तो आप एक रेमेडी को भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो क्रीम का मैंने आपको कहा था, अगर आप साथ में ये चाहते हैं कि आप कोई जॉब वगैरह करती हैं या आप डेली रेमेडी को बना नहीं सकती हैं, तो आपको कैले पर्ल नाम से एक क्रीम मिलेगी, जहां से आप अपना कॉस्मेटिक खरीदती हैं, क्रीमें वगैरह खरीदती हैं, वहां से कैले पर्ल आपको 60 या 50 रुपीज में एक छोटी सी मैरून कलर की डब्बी होगी, उसके ऊपर कैले पर्ल क्रीम लिखा होगा। वो आपने रात को लगा के सो जाना है। तब आप रेमेडी नंबर 2 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ क्रीम का इस्तेमाल करेंगे।
उम्मीद करती हूँ वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा ये टिप्स हेल्पफुल रही होंगी। आप अपने दोस्तों के साथ इसको प्लीज जरूर शेयर करिएगा। अब चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ, और लेसन में एक छोटी सी मगर बहुत ही खूबसूरत बात कहेंगे कि ख्वाहिशात के पांव चादर से बाहर निकल जाएं तो फिर सुकून नसीब नहीं होता। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के साथ साथ आपको लेसन पसंद आया होगा। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सबको अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की तौफीक दे और हिम्मत दे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन, अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का भी ढेर सारा ख्याल रखिए। दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल 9:30 बजे एक बार फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और सबाजी लाइब्रेरी। अल्लाह हाफिज।